पिंड सैनी माजरा की समूची नगर निवासी मुलाजिम साहबान, नौजवान वीर, प्यारे बच्चे, सत्कारयोग भैणा नदावां, गज के फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय भारत। आज की सभा दे विच सरपंच मनजिंदर कौर प्रकाश जी प्रोग्राम खूबी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गुरपाल जी, रकेश जी, धर्मपाल सिंह जी, इंद्रपाल पंच जी, मास्टर अनिल कुमार जी, मास्टर परमेश कुमार जी, रवि कुमार जी, सतीश जी, मैडम कांचन जी, पाल जी, नंदालाल जी, हरवेश जी, मनी लाल जी और बहुत सारे साथी भैणा। आज का दिन 11 अप्रैल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन और भारत रत्न मॉडर्न भारत के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे। समूचा नगर लाख लाख बधाई है किसी ने आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्मदिन के उत्ते स्टडी सेंटर है जरा खुलिया। एक बार जोरदार तालियां। काम बहुत घट होंगे है। मेरे तो पहला टीचर साहबाना ने मेरा अद्धा काम कर दिता, मैनू मेरा समा बच गया। जेड़ा पहला मैं कहना सी वो टीचर साहबान दे बाकी साथी कह गए। आज राष्ट्रपिता का जन्मदिन है, उन्होंने संबंधित आज स्टडी सेंटर पिंड दे विच खुलिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथियों के नाल साथियों पहला साथी गल कीती कि बोलना बहुत सौखा, चलाना वाकई औखा। ये प्रैक्टिकली है, ये तदना चलना काद है जे असी तुसी जेड़े दादी लोग ने एजुकेशन तरजीह दोगे। मैं घर बैठा सी 10:30 बजे जब प्रकाश जी ने समा दिता सी, मैं 10 बजे पहुंच गया क्योंकि भैन बोल के ये कि पंक्चुअलिटी होनी बहुत जरूरी है। जेकर किसी देश ने, किसी सूबे ने, किसी जिले ने या किसी तहसील ने या किसी पिंड ने या किसी व्यक्ति ने या परिवारक तौर पर अगर तरक्की करनी है, साडे कोल पहला बेसिक हथियार है, बेसिक काम है साडे अंदर है जेड़ा वो पंक्चुअलिटी होनी बहुत जरूरी है। समय की कदर करनी चाहिए है। 2.5 घंटे हो गए बैठे हम सानू आके, पर जिन्ने आए हो बाखूब आए हो, जोरदार ताड़ियां उन्होंने नाम से, क्योंकि सानू भीड़ की लोड़ नहीं है। असि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, सानू ज़ाकिरियां ज़मीनां वाले लोग सही गए। जे एने उठ के मशाल लेके चल गए तां पिंड थाडे पिछे चलना, क्योंकि लोड़ पिंड नूं है। तुसी तां शुरुआत कर दित्ती है, तुसी अज लेवल बधा दिता है। इस करके एक काम जेड़ा नेक कारज है, जेड़ा गुरुआं ने सोचिया सी, विद्या विचारी ना पर उपकारी। जेड़ी गुरु साहिबान कहंदे सी माधो विद्या एक कीन वेग दीप मलीन, बाबा साहब डॉक्टर जेड़ी गल नूं कहंदे सी एजुकेशन वो हथियार है जेड़ा साडी अज्ञानता दे रोक नूं कटदा है। ज्ञान वो है, जे ज्ञान वो है शेरनी का दूध, जो पीवेगा वो दिखाएगा। ज्योतिराव फूले कहते हैं विद्या विचार लई तां सब कुछ हासिल है। अगर विद्या नहीं है तो थाड़ा सामाजिक शोषण भी होएगा, थाड़ा राजनीतिक शोषण भी होएगा, थाड़ा आर्थिक शोषण भी होएगा, थाड़ा धार्मिक शोषण भी होएगा। और जेड़ा आज असी आम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, साडे परिवारां, साडे पिंडां, साडे शहरां, साडे कस्बियां, साडे सूबे दे विच साडे नाल ये चारे चीजां दे शोषण हो रहा, पर सानू दिसदा नहीं। क्यों नहीं दिसदा? क्योंकि असी इस शोषण नूं परखण वाला चश्मा पहनिया नहीं। जरूरत है आ जेड़ा स्टडी सेंटर इत्थे खुलना, इस स्टडी सेंटर ने थानू एकेडमिकली ते समाजिकली जेड़ा आ वो चश्मा देना आ। अगर ये चश्मा सैनी माजरा चों मिलदा आ तां तुसी वो दिन दूर नहीं आ, तुसी बड़े बड़े ऑफिसर पैदा कर सकते हो, तुसी बड़े बड़े अफसर बनवा सकते हो, बड़े बड़े समाजिक कार्यकर्ता पैदा कर सकते हो। लोड़ है थानू इकट्ठे होकर चलण दी। जिन्ने टीचर ने
सोचे जाता मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और बथेरिया डिग्रियां ले लीए, लेकिन एक जिहड़ा आ एक इकट्ठे होकर काम है वो बिरले बिरले करते होंगे हैं। लेकिन जे तुसीं ग्रुप बना के करते हो तो उसका फायदा ज्यादा होना कितना होना, एक तो साडे बच्चों च कंपीटीशन बढ़ता, एक प्लेटफॉर्म हो जाना, एक मंच तो साडे बच्चों को एजुकेशन मिलनी है, एक प्लेटफॉर्म तो साडे बच्चों च कंपीटीशन पैदा होना, और वो कंपीटीशन जेड़ा है वो हर साल रखो, जेड़े बच्चे आंदे आ उन्हां दे विचों फर्स्ट सेकंड थर्ड एचओ कड्डो, फिर उन्हां नूं जेड़ी हेल्प करनी है जिद्दां जिद्दां बच्चों च रुचि पैदा होंदी जाऊगी उसी सारे ने इकट्ठे होकर उपाला करना शुरू करना। बट अज दी थोड़ी जी गल करना स्टडी दे उत्ते पढ़न दा रुझान पाना किदां है, पढ़ना किदां है, छोटी जी गल है, बड़ी आसानी नाल सीख सकते हैं। जे मैं अपनी गल करा, मैं वैसे क्लासिक केमिकल इंजीनियर हां, इंजीनियरिंग करन तो बाद जॉब कीती, नाल नाल और अकैडमिकली दर्जे भी पढ़ रहे हां, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब तो ਬਣਿਆ, और नाल काम करते हैं क्योंकि ये सानू करना पैना जिन्हां हालातां 'ਚ ਅਸੀਂ पले ਵਧੇ। जेकर ਅਸੀਂ ना अज आ काम कीता ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। क्यों आ रही है? क्योंकि मौजूदा हालात जेड़े आ दस रहे हैं कि सरकार साडे हक दे विच नहीं है। हर मनुख नूं संसारिक जीवन नूं चलाउण दे लई पहले नंबर ते उहदे कोल एजुकेशन होनी जरूरी है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन होवे सेकेंडरी होवे वो कंपलसरी होनी चाहिए है, दूसरी सेहत सहूलत होनी चाहिए है, तीसरा होगा कोई छोटा मोटा कारोबार भी होना चाहिए, चौथी उहदे कोल जमीन भी होनी चाहिए। इस गल नाल सहमत है? अज मैं भाषण करन नहीं आया, छोटियां छोटियां गल्लां आ आपां सारियां ने करके लाणियां और विचार के लाणियां और अपने अंदर अप्लाई करनियां। ना तां साडे कोल अज एजुकेशन वधिया है, इहदियां सब ना साडे कोल अज चंगी एजुकेशन है, ना साडे कोल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ना तां रहण योग है, ना साडे कोल वाहिद योग है, और ना दूसरा साडा कोई बिजनेस नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, छोटी भी नहीं है, होलसेल का काम भी नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं है, पट्ठा भी नहीं है, कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, कोई छोटा कारखाना नहीं है। साडे कोल है तो हथ खड़ा करो, जेदे कोल 5 किले जमीन है करो हथ खड़ा करो। सैनी भाईचारे दे साथी बैठे हैं 5 किले है कि हां जी, एक किलियां तो होंगे सैनी भाईचारे 5-7 तक होने 5-7 होने, लेकिन बहुमत दे कितनी बाती बाती ज्यादा, लेकिन 5 दे कोल है। हुन 5 किले साडे कोल है, अगे बच्चे कितने हैं आपदे बेटे जो खेती करदे नहीं बाहर उतरे सारे, ये कितने 2 है नहीं मेरे बच्चे नहीं, चलो साडे नहीं है और बाकी साथियां दे जेडे 2 भी होणगे ओ बाप दी अगर जायदाद बंद हो जानी 50 के भाई हो गई गांव उन्होंने भी ब्याह कराना, गृहस्थी जीवन उन्होंने भी चलना, क्योंकि संसार की एक दृष्टि है कि चलना आगे आगे हो के मन शादी बदलनी है, साडे जेडे परिवारिक रिश्ते आ वो बदलने, बच्चे को शांति रखनी है। ओए बाहर भी जेडे इकट्ठे साथी उन्होंने अंदर उठाओ, कृपाल वीरा तुम जा पाजी अंदर उठा के दरवाजा भेज दियो, बस बहुता समा नहीं है ना, गल्लां बहुत हो गई हैं। 5 किले है, 5 के 2 बच्चे हो गए, 2.5 रह गए, अगे 2.5 का ब्याह हो जाना, कहां 2.5 का ते कर लो, आधा किलो का ज्यादा लगना, एक रह गया बोले तो साडी जमीन 5 तो 10 किले होनी चाहिए थी, रह गई कर गई, साडे कोल जमीन नहीं रही, साडे कोल साडा कोई बिजनेस नहीं है, साडे कोल कोई एजुकेशन नहीं है, साडी सेहत जेहड़ी आ दिन प्रति दिन गिरती जा रही है, क्योंकि ਅਸੀਂ हर चीज दे विच रेस ते पेस्टिसाइड खा रहे हैं। पर वो की रहा बल्ले की है साडे एरिया, साडे बल्ले कुछ नहीं, बचावन दी लोड़ है। जेडे जोतिया पूरे साहब ने मूवमेंट चलाई है 1827 च पैदा होंदे है, जिन्हां हालातां च वो मराठी भाषा दे विच पढ़े है, पहला बेसिक उन्हां दी जेहड़ी स्टडी है मराठी च है, उन्होंने मराठी की पढ़ाई की, उस तो बाद 1848 दे विच अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि 1818 दे विच इंडियन चार्टर एक्ट बन गया सी, जिहदे विच एजुकेशन दा जिहड़ा राइट है सानू मिल गया सी इंडिया
पास की। जो उत्थों 10th तक की उदों अंग्रेजी मीडियम च की। अज साडे घरां दे विच साडे कोल साडे बच्चे इंग्लिश चंगी तरह बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। 1848 दे विच आ पुरखा अंग्रेजी स्कूल च पढ़दा है। 1848 च अंग्रेजी ना 10वीं पास करता है। जो 10वीं पास करता है तो जिहड़ी गल गुरु साहिबान कहंदे सी विद्या विचारी ना पर उपकारी, ये गल थाने रह गई, ये दिमाग च रह गई कि जो मैं स्कूले गया पढ़न तो मेरे ना वितकरा, मेरे ना जाति छुआछात, मेरे ना भेदभाव, मेरा मान सम्मान क्यों नहीं? सवाल खड़ा होया। जो इंग्लिश दे विच अंग्रेजी मीडियम से पढ़न लगे तो मन दे विच सवाल खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि एजुकेशन का फायदा कदों है जो तक एजुकेशन लैके क्यों किवें ते किंतु ये तीन चीज़ां जिहड़ियां जिन्हां च असीं नहीं खड़ियां करदे, इंटरोगेशन नहीं लाते, सवाल नहीं खड़े करते, साडी विद्या का फायदा कोई नहीं है। असीं लाख इंजीनियर बन जाइए, लाख डॉक्टर बन जाइए, बथेरे बन गए, लेकिन क्यों किवें ते किंतु जिहड़ा वाजिब गल्लां ते असीं जिन्ना चਿਰ नहीं करते उन्ना चਿਰ उस समस्या का हल नहीं होना। ज्योतिराव फुले ने 1848 च जो 10वीं पास की, मैट्रिक के विच छुआछात भेदभाव पहला होने लग पिया सरकारी स्कूलों च, और उन्होंने दिमाग च सवाल आंदा सी कि मेरे नाल क्यों हो रहा। सवाल खड़ा होया, जो सवाल खड़ा होया, सवाल अपने बाप नाल करने शुरू कर दिते। बट 10वीं पास कर गए, 10वीं पास की किताबां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां, अकैडमिकली समाजिकली किताबां पढ़ियां, तां संसार दे विच उस वेले बाकी संसार दे विच भी क्रांति कर रही सी। ज्योतिराव फुले ने 1848-42 दे विच थॉमस एडिसन की किताब पढ़ी, राइवल मैन, जिहड़ी वो मनुखी अधिकारां की किताब सीगी। वो जदों पढ़ी तां बस किताब पढ़ी, शब्दां दा अहमियत पता लग गई कि ज्ञान वो पूंजी आ जिहड़ी असीं हासिल करदे हां, साडे तो कोई खो नहीं सकदा। जबरदस्त इक्को एक प्रॉपर्टी है जिंदगी दे विच, बाकी चीज़ां दा साडे तो पैसा नहीं होया जा सकदा, प्रॉपर्टी भी कोई जा सकदी, घर भी कोई जा सकदे, सब कुछ होया जा सकदा, साधन वाहन जिन्ने भी कोई जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं कोई जा सकती। ज्योतिराव फुले ने वो थॉमस एडिसन की जिहड़ी किताब राइटर मैन पढ़ी। मेरी बेनती है, अजकल गूगल के ऊपर पई है, नहीं है तो Amazon तो मंगाओ, वो इंग्लिश दे विच और हिंदी च भी ट्रांसलेट होगी। मैं तो इत्थे तक जतन कर रहा जे आ साडा पुरखा वो किताब पढ़ के इधर नूं बोल सकदा तो सानूं अज की होया, ਅਸੀਂ मॉडर्न युग च जी रहे हां, सानूं अज की होया तो उन्होंने जो कोई किताब पढ़ी हिले, और उस वेले 1848-42 तो बाद उस वेले दूसरे पासे संसार से क्रांति चल रही थी, और कार्ल मार्क्स ने भी अपना सिद्धांत दिता, उन्हें मैनिफेस्टो जारी किया पूरे संसार के लिए कि लोगों की हिस्सेदारी कितनी है। इस देश के विच भारत के विच जिहड़ा गरीब है, शूद्र है, अति शूद्र है, अज दे विच ज्योतिराव फुले उस वेले दी जिहड़ी शूद्र की अज दी परिभाषा है, जो अज नूं असीं इदां ले सकते हैं कि भारत दा, पंजाब दा शेड्यूल ट्राइब ते ओबीसी ते माइनॉरिटी, जिहड़े ये चार वर्ग ने, जिहड़े इन्हां नूं ज्योतिराव फुले अपनी भाषा दे विच शूद्र ते अति शूद्र कहंदे सी। और उन्होंने चिंतन किया कि भारत देश के अंदर महाराष्ट्र दे विच, इस देश के विच इन्हां गरीबां लताड़े पिछड़े हुए लोकां नाल इन्हां नूं मान सम्मान इन्हां नूं क्यों नहीं मिलदा। सानूं दी गल करके गए हैं ज्योतिराव फुले जी ब्याह करांदे आ, उन्हां नाल भेदभाव हुंदा, उन्हां नूं घरां चों बाहर कढ दिंदे। हालांकि जे इन्हां दी डीपली कहानी दसनी होवे तां समां लगेगा, क्योंकि वो जिहड़ा व्यक्ति सी जिहदा नाम सी ब्राह्मण दा लड़का, नलायक लड़का सी, ज्योतिराव फुले दे नाल पढ़दा सी, जिहदा नाम सी सदाशिवलाल हवंडे। उसने हवंडे साहब ने लिखिया, किसी ने हवंडे साहब ने लिखिया, क्योंकि मराठी दे विच इदां दे गलत सारे शब्द ने। और जो पढ़दे सी नलायक ब्राह्मण दा लड़का सी, ज्योतिराव फुले होशियार लड़का सी, उन्हें होशियार होने के कारण लायक सी, वो नलायक सी, ज्योतिराव फुले ने अपने ब्याह च बुलाया, लेकिन
स्वतंत्रता चिंतन एक लिखी है धर्म दे नाम ते कतलेआम क्यों। दो किताबां हिंदी च ट्रांसलेट होईयां। अमेरिका दा विद्वान है वो कर्नल इंगलसोर्स, वो लिखदा कहंदा पढ़ना कितना है, पढ़न दी आदत पानी है। कहंदा पहला रीडिंग करो, पढ़ो। जेड़ा बंदा पढ़न लगदा फिर वो लिखण लगदा, जेड़ा लिखण लगदा फिर वो सोचण लगदा। फर्स्ट स्टेप है रीडिंग, दूसरा स्टेप है राइटिंग, तीसरा स्टेप है थिंकिंग सोचना, चौथा स्टेप है एनालिसिस ओदी खोज करनी, जांच पड़ताल करनी। कर्नल इंगलसोर्स जोतिराव फूले ने ओही काम किया। जदों उन्हां भेदभाव होया जाके बैठे कहा मेरा मान सम्मान किथे है, मेरे ने इदां दा भेदभाव क्यों, मेरी हिस्सेदारी क्यों खाई जा रही है। क्योंकि उन्होंने पुरखियां दी जोतिराव फूले जी दे जेहड़े दादा जी सी उन्हां दी आपदी थोड़ी बहुत पैली सी, लेकिन वो तीन भाई होने के कारण एक भाई उन्हां दा शैतान सी, वो आपदी पैली सारी ले गया, इन्हां दी भी पैली ले गया। पेशवा दा राज सी, उन्हां नाल रल के इन्हां दी पैली ले के बेचारे कोल्ला जाण दा काम करन लगे। माली जाति जिन्हां नूं सैनी पंजाब कहंदे आ, अगर महाराष्ट्र च चले जाओ कुशवाहा ते मौर्य कहते हैं, यूपी बिहार चले जाओ कुशवाहा कहते हैं। वो जाति के लोग जिन्हां नाल इदां दा अत्याचार होए, अज भी पंजाब दे विच ना जमीना होने के कारण, घट जमीना होने का कारण यह है क्योंकि इन्हां दे नाल अज भी वितकरा होया। वितकरा होने का ढंग तरीका समय के मुताबिक बदल गया। कितना बदलिया अगे जाके गल करते हैं। जो उन्होंने होया उन्होंने देखा कि साडा मान सम्मान है नहीं, मेरी हिस्सेदारी क्यों नहीं। लेकिन वो 10वीं पास करने तो बाद पहला स्कूल करदियां 1 जनवरी 1848 औरतां दे वास्ते खोल दिता। तत्तेवाड़ा दे विच पहला स्कूल खोलिया 1848 दे विच। मेरे को 18 स्कूल उन्होंने खोले जोतिराव फूले ने 1 जनवरी 1848 तो लेके 1852 तक उन्होंने कुल 18 स्कूल खोले, जिन्हां दे विच 2 क्लासां नाइट क्लासां लगदियां सी जेहड़े किसानां दे बच्चे, क्योंकि माली जाति दे विच तां होर जेहड़ियां जातां सी उन्हां दे बच्चे आम तौर ते साडे सारे भाईचारे खेती करदे सी, चाहे किसी दे जाके करदे सी, लेकिन उन्हां को देने टाइम नहीं सी हुंदा। रात नूं नाइट क्लासेस लगदियां सी, नाइट दे विच पढ़िया जांदा सी। जोतिराव फूले ने उन्हां नूं दोनां दे रात दा सैपरेट टाइम रखिया किसानां दे बच्चों वास्ते। और जो रखिया 52 तक स्कूल वधिया चले। उन्हां दे नाल उन्हां दी पत्नी जेहड़ी सी सावित्री बाई फूले सगना बाई ते जिहने पहले स्कूल ने जमीन दी फातिमा शेख मुसलमान साडी भैण है। अज आम तौर ते भारत ते पंजाब दे विच, पंजाब चलो बड़े थोड़ी घट है लेकिन है जेड़ा है मुसलमानां दे विच भेदभाव कीता जांदा। ये इतिहास है भारत दा। कभी भी देख लो जहां मुसलमान है और सिख है, कभी भी ये जेड़े आ ये दलित जिन्हों आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ते ओबीसी कह के असि पुकारदे हां, इन्हां दे नाल कभी उन्होंने धोखा नहीं किया। फातिमा शेख ने अपनी जमीन दी, अपने बाप ने अपना घर दिता कि इत्थे स्कूल खोलो। माता सावित्री बाई फूले सगना बाई फातिमा शेख लड़कियां पढ़ाने लगी हैं। स्कूल बनने शुरू हुए, जिदा भाजी भी गल करके असि इत्थे नहीं खोलना, असि बाकियां जगह नहीं खोलना। एक स्कूल के लिए 2 खुले 3 खुले अगे खुलने शुरू हुए। इस देश का जेड़ा षड्यंत्रकारी लोग से जिन्होंने ब्राह्मण भी कहा जाता, क्योंकि वो चाहता नहीं है ओदा आ जेड़ा धर्मशास्त्र है, आ जेड़ा धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, इन्हू पढ़ के देख लो। एक एक पेज जेड़ा आ वो जेड़ा एक बेटी अपनी मां नूं कलियां बैठ के सुना नहीं सकती। एक बेटा अपने बाप नूं नहीं दस सकदा कि इहदे विच लिखिया की है। इन्ना आपत्तिजनक लोग इहदे विच शब्द लिखे है, लेकिन आज इस देश दे विच ओनू मॉडर्न तरीके नाल लागू कीता जा रिहा, सानू पता ही नहीं लग रिहा। और ये जो देखिया इन्हां लोकां ने षड्यंत्रकारियां ने दादी मां सावित्री बाई फूले सगना बाई फातिमा शेख ते जदों वो स्कूलां च पढ़ाने आंदे सी, उन्हां दे साड़ियां दे गोआ सट्टिया जांदा सी, चिपड़ छुआया जांदा सी। पर धन है उस मां दा जेड़ा जिहने सोचिया कि जे मैं अनपढ़ सी मैनूं जोतिराव फूले ने पढ़ाया। अनपढ़ होने के बावजूद जोतिराव फूले ने अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया। पत्नी कहते हैं धर्म पत्नी नहीं कहना, खास तौर पर शब्दां का ध्यान जरूर रखो। पत्नी के धर्म पत्नी, धर्म पत्नी नहीं है। धर्म का मतलब पहला वो ऐसा नहीं हुंदी सी
फिर वो बाद में साडी पत्नी होंदी सी। मेरी बेनती है अगे तो कभी धर्म पत्नी का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उन्हां समयां दे विच पहला जो नवी विआही बहू आती सी, पहली रात सी जिहड़ी ऐस अथॉरिटी धार्मिक लोकां दे आगुआं दे कोल पहली रात बचाई नूं मजबूरन रहना, तां करके कहते धर्म पत्नी। लेकिन जो असीं पढ़िया साडीआं अखां खुलीआं, कोशिश करो धर्म की पत्नी ना करी कहो, पत्नी कहो। पत्नी एक पवित्र रिश्ता है, वो कोई नहीं बोल किसी को कह सकता, कोई नहीं बोल किसी लिए वाकया जा सकता है सब। नहीं जीवन संगनी जो है वो अपनी पत्नी के लिए शब्द वाकया ज्यादा ना किसी भाई दे ना भैन दे किसी लिए वरतिया नहीं ज्यादा। इसलिए इस शब्दां नूं गौर करो। जो इन्हां गल्लां ते आए उन्होंने अपनी एक एक्स्ट्रा साड़ी जिहड़ी आ वो पहला गंदी साड़ी ला के जाना, जे चिक्कड़ भी उछालदे सी तां कोई परवाह नहीं सी करदे। स्कूल च क्लास च पढ़ाउण दे पहला साफ सुथरे वस्त्र पा के आके फिर बच्चे पढ़ाउंदे सी। इन्ना संघर्ष 1852 तक लगातार सैक्रीफाइस किया, लगातार किन्हां लोकां दे लई कीता जिहड़े अज असीं लोग बैठे हैं, चाहे इस देश का जट है, चाहे इस देश का सैनी है, चाहे इस देश का चींबा है, नाई है, झूर है, लहार है, तरखान है, माजरी सिख है, रंगेला है, कोई भी है, इस देश दीयां 6743 जातां नूं आ साडे पुरखे ने पढ़ाउणा जतन 1848 ਤੋਂ 1852 तक किया। 52 तो बाद उन्होंने सोचा कि कल्ले मेरे पढ़ाने दे नाल कुछ नहीं बनना, नाल सानू होर भी कुछ करना पਊਗਾ। जोगिया फूले ने उस समयां दे विच सती प्रथा चलदी सी, ਜਿਹੜੀ बेदवा औरत हो जाती सी ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ मूवमेंट चलाई है जोगिया फूले ने, जिन्होंने कहा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना तो बहुत लंबा काम है। बाल अगर असीं बच्चा अडॉप्ट करदा सानू जेड़ा अधिकार है जोगिया फूले ने दिता। सती प्रथा हटाई, प्रॉपर्टी दे लई उन्होंने पढ़न दे लई होर रेगुलर काम कीते, होर अनेकां काज है जिन्हां नूं दस्सण वाले दा समा लग जाऊ। लेकिन जेड़े आ लोग सीगे षड्यंत्रकारी लोग सी, जेड़े शासक वर्ग सी उस समय दे विच उन्होंने एक नवी चाल खेली। वो जोगिया फूले के समाजिक कामों को इतना तंग आ चुके थे कि लोग इन्हां लोगों को जागरूक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जोगिया फूले ने जो 10वीं पास की अधिकारी ही रहे सी, पढ़ाई अच्छी कर रहे थी, जेडे आप उच्च जाति के अपने आप को अथॉरिटी उच्च जाति के लोग समझते सी। इन्होंने जोगिया फूले के बाप के कान भरे जाके कि तेरा मुंडा क्यों पढ़ रहा, पढ़न दे नाल दिमाग खराब हो जाऊगा, ये पिटिया जाना, ये बहुत कुछ हो जाना। लेकिन उन्होंने कान ऐसे भरे जोगिया फूले के पिता ने, जोगिया फूले के पिता तो मजबूरन होके उन्होंने घरों बाहर कढ़ाया। इस कोठी में जोगिया फूले के पिता को घरों बाहर कढ़ा दिता। माता सावित्रीबाई फूले ने फार्मा शेविंग कर रहे, किराए पे रहे, किराए के स्कूल क्लास जारी रखा, क्लास जारी रखा। लेकिन इस उच्च जाति के लोगों ने ये देखा बच्चे में सी बिठाओ पर ओए बच्चों उल्टी बैठे हैं भाजी, ये नहीं बैठे। ऐना संघर्ष जारी होने के बावजूद लेकिन इन्हां शासनकारी लोगों ने की किया, इन्होंने जोगिया फूले को मारने का प्लान बनाया। 1856 के विच मारन दा प्लान बनाया। दो व्यक्तियों को तैयार किया मारन दे लई। लाइट का प्रबंध नहीं सी हुंदा, लालटा हुंदे सी, लालटा ते सारे सब लोग पढ़ते सी, गुजारा करते सी। दो बंदियां नूं 1000 रुपया लेके जोगिया फूले नूं मारन भेजिया, जिन्हां दा नाम आया थोड़ीवार कुमार ते थोड़ीवार रोड़ी। जदों अंदर गए पुराने समय के दरवाजे भी कोई नहीं वधिया नहीं सी हुंदे, पुराने दरवाजे हुंदे सी, आग घुमदा सी, खुल जांदे सी, किवें दरवाजे भी नहीं सी हुंदे। रात नूं जोगिया फूले सुते गए, लेकिन जो आवाज आई खड़ाका होया तो जोगिया उठ के लालटा लेके देखने लगे कौन है। दो व्यक्ति आए, दोनों के हाथ दे विच तलवारां। जोगिया फूले पूछया तुसीं कौन है, वो कहते असीं तैनूं मारना है। जोगिया फूले कहता मैनूं बड़ा खुशी है कि जिन्हां लोकां दे लई मैं काम करदा, जिन्हां गरीब निमाणे लोकां नूं, जिन्हां लोकां नूं शूदर कहंदे, अछूत कहंदे है, जिन्हां नूं
स्कूलों को वांझा रखिया, उन्होंने भुलाने की यत्न करना। मैं ये पूछना चाहना, मैंने तुसी मार दिओ, मैं सरेंडर करना साडे अगे, लेकिन मैनूं ये गल जरूर दस दो तुहाडे बच्चे किन्ने किन्ने हैं? की तुहाडे बच्चे मेरे स्कूल च पढ़दे है? जोतिया बुले ने पूछा, वो कहता साडे बच्चे साडे स्कूल च नहीं पढ़दे। थोड़ी बार मार थोड़ी बार उन्हें कहना नहीं पढ़दे। जोतिया बुले कहते तुसी मैनूं मार दिओ, लेकिन सवेरे तो अपने बच्चों को मेरे 18 स्कूल है किसी एक स्कूल पढ़ाना जरूर दवा दिओ, दाखला करा दिओ। जो ये गल की वो दो जने बंदे मारन आए सी, वो जने बंदे मारन आए सी उन्होंने अंदर दया आई, जिहड़ी भावना जाग गई। जो जागी तो जोतिया बुले के पैरी पे कहते साडे को बहुत बड़ी भुल हुई है। जो भुल हुई आ बने हथियार सिੱਟੇ जोतिया बुले के सामने आत्म समर्पण हो गए कि साडे को बहुत गलती हुई है, असं कभी मुड़ के नहीं करेंगे। जोतिया बुले ने बिठाया अपने पैर से, बिठा के पूछा कि ये दसो थानू भेजिया किवें है, ये दसो कि थानू भेजिया किवें है। जो पूछा तो उन्होंने दसिया सानू 1,000 रुपया दे के ब्राह्मणा ने तेनू मारन दे लई सानू घल्लिया। वो कहते क्यों घल्लिया? वो कहते इस करके घल्लिया कि ना शूद्र ते अति शूद्र लोकां नू तू विद्या क्यों दे रहा, क्योंकि ऐस धर्म च लिखिया कि इस देश का जट नाई मुसीबा विद्या नहीं ले सकता। जो दसिया जोतिया बुले ने समझाया, सरेंडर कर गए। बाद में वो दो व्यक्ति ऐनी उस ऐना काम कर लगे, जोतिया बुले ने वो सचियां खबियां वहां बन गए। ये हुंदी विद्या, हर गल विद्या नाल कीती जा सकती है, भौतिक पक्ष ना रखी जाती है। जोतिया बुले की हथियार लेके लड़ते हैं की मारता क्रोध को मारता नहीं, बोलो मारता नहीं। जोतिया बुले ने कहा कि तुसी मैनूं मार दिओ पर अपने बच्चों को मेरे स्कूलों च जरूर भेजो। जो मेरी गल हुई उन्होंने दया भावना आई और वो दोनों बंदे सचियां खबियां वहां बन के रहे। एक ने जोतिया बुले का सारा काम देखा, जिन्नियां लेखा सी सारियां प्रूफ रीडिंग का बाकी काम वो करते सी। दूसरा बंदा जेड़ा जोतिया बुले ने अगे जाके 1873 दे विच एक संगठन बनाया जिसका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ एजुकेशन है। ये गांव ने सत्य सोच समाज का संगठन बनाया, क्योंकि भारत के विच समੁੱਚੇ लोगों का भला करना एक इंडिविजुअल तौर पे व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उन्होंने एक संगठन एक दल की जरूरत होती है। उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बना के वो काम शुरू किया। जब शुरू किया तो पूरे महाराष्ट्र के विच गल चलनी शुरू हो गई। जब अगे गल वधी तो गल ऐसी फैलती चली गई। जोतिया बुले ने किसानों लिए बहुत सैक्रीफाइस किया। उन्होंने एक स्पेशल किताब है किसान कोटा, मराठी दे विच है, इंग्लिश दे विच है, और मे भी हजे हिंदी दे विच कुछ किताबां दे विच ओदा कुछ आर्टिकल आए हैं, वो पढ़नी चाहिए सानू सारियां नूं। ओदे विच उन्होंने दस्सिया कि किसानां नूं सूझ होनी चाहिए। की कहंदे कहंदे जिस देश का किसान सुखी है तां संसार सुखी है, जिस देश का किसान सुखी नहीं तां संसार सुखी नहीं। जोतिया बुले ने महाराष्ट्र दे विच मालेशिया दे ते बाकी किसानां दे लई जिन्ना संघर्ष किया, ओदी बदौलत पेशवा दा राज सी ओनू खत्म करके उन्होंने कहा कि जिन्ना देर इन्हां 22 लोग किसानां नूं अपने हल वाहण वाले किसानां नूं ज़मीनां नहीं दिंदे उन्ना चिर मैं जिहड़ा वो अंदोलन खत्म नहीं करांगा। मजबूरन पेशवा राज नूं अंग्रेज सरकार नूं जिहड़ा जिहड़े किसान हल वाह के काम करदे सी उन्हां नूं ज़मीनां सुपुर्द कर दित्तियां गईयां। अज पंजाब दे विच ते भारत दे विच इस पुरखे दा जिहड़ा ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਪਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੈੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, पर आज दिस नहीं रहा, क्योंकि ऐस पुरखे जोतिया बुले एक जाति का बना के पेश किया गया। जोतिया बुले सैनिकों का मालिकों का भी दसिया गया, पर इन्हां दा जिहड़ा योगदान है
इंडिया एयर मैकेनिज्म जैसे एंड डेवलपमेंट भारत दे विच जातियां दी उत्पत्ति किदां हुई आप इसका पहला आर्टिकल है पहला थीसिस ही संसार भर ले देता भारत ले ही इतना गला संसार भर ले देता लेकिन कोड जो भी भारत दे रहने वाले सी भारत ले किया कि भारत दे विच जातियां दी उत्पत्ति का कारण की है 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਿਨ ਕੈਨਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਚਓਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਥੀਸਿਸ ਉਹਦਾ ਐਚਓਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ अगर सारी जिंदगी कुछ और भी ना लिखी ना सारी जिंदगी ना कुछ लिखी तू जेड़ा एका थीसिस लिख देता ये तेरा थीसिस है सारी जिंदगी उम्र भर ले जिंदा रहेगा और आज का खूब है वो आर्टिकल वो थीसिस है चर्चा वाला विषय है आज इस देश की सरकारां इस देश में वक्-वक् संगठनों से काम कर रहे हैं जिहड़े काम जोतिया फूले नहीं कीते कोई काम अगे आके डॉक्टर अंबेडकर ने साडे हिस्से दा मान सम्मान किथे आ धन पैसा जमीन जायदाद बिजनेस व्यापार किथे है वो जेड़ा हिस्सा है वो अगे आके डॉक्टर अंबेडकर ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਧਾ ਕਾੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ फर्स्ट एक्ट ਸੀ ਜਿਹੜਾ फिर दूसरा एक्ट सेकंड इंडिया एक्ट 1935 लियांदा फिर 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ कि ये ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਉਸ ਫੁਰਕੇ ਐਸ ਫੁਰਕੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲਈ ਮਹਾਨ ਰਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੈਟੀਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋ ਔਰਤ ਸ਼ਰੀਆਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫੁਰਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ लेकिन ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਚਾ ਬਣੀ ਪਰ ਦਿਖਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਾਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਹੈ ओबीसी वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾਈ ਹੈ ਝੂਰ ਹੈ ਸ਼ੀਮਾ ਹੈ ਗਵਾਰ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 41 ਜਿਹੜਾ ਆ 341 ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ
सीटां शेड्यूल कास्ट दी हैं। जे ओबीसी ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1981 ਜਿਹੜਾ 81 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ आई है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 52% है। पर बखान इस गल का है कि अज उन्होंने ओबीसी वर्ग में जट है, नाई है, झूला है, शिंबा है, तरखान है, मजहबी सिख है, और बाकी जिन्हें लोग ने ओबीसी के विच आते ओबीसी दियां पंजाब दे विच 75 जातियां, पंजाब दे शेड्यूल कास्टां दियां 39 जातां। जरा अपने नाल झात मार के देखो अपने अन्ने बन्ने किन्ने के शेड्यूल कास्टां दियां जातां बैठे ओबीसी दे विच। मेरे नाल सैनी मात्रा दे विच तरखान भी है, जट भाईचारा भी है, सैनी भी है, और बाकी छोटियां मोटियां उर्दू घर होंगे, लेकिन कितने का है क्यों नहीं आए? क्योंकि इस मंच तो कभी दसिया नहीं गया कि जी मंडल कमिशन रिपोर्ट है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52% ਬਣਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 72 ਕਾਸਟਾਂ ਆ, 75 1981 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ 72 ਜਾਂ 75 ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਜਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ जिन्ना चिर असी इस गल नूं नहीं सोचते। डॉक्टर अंबेडकर नूं लार्ड लेवल ने बुलाया 1952 दे विच सर्व सांझी मीटिंग बुलाई ऑल पार्टी दी। जदों ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई मोहम्मद जना उत्थे सी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अगर इस देश दे विच शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ते माइनॉरिटी भाव घट गए, चाहे इस देश दा सिख है, चाहे पारसी है, चाहे बोधी है, चाहे जैनी है, चाहे मुसलमान है, जेकर इन्हां ने अपने आप दे मान सम्मान की हिस्सेदारी लेनी है तो सानू एक कॉमन प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। तो उस वेले दे जेहड़े शब्द है गांधी दे, नेहरू दे, मोहम्मद जना दे, वो सुनोगे तो तुसी अपने आप सोचोगे कि जिन्हां लोकां नूं असीं महात्मा बनाया वो साडे प्रति की करना करदे हैं। और रिकॉर्ड है मेरे कोल, मैं WhatsApp ते भेज सकदा इस देश का जेड़ा महात्मा गांधी जिन्हों असीं कहने हैं, मेरे को कानूनी रिकॉर्ड पिया गांधी इस देश का राष्ट्र महात्मा पूरे नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है गांधी। कानूनी तौर पे मेरे को प्रूफ पिया WhatsApp पे भेज दूं, पर इस वक्त मैं अपनी टाइमलाइन पे पाया जाके चेक कर लियो, गांधी कानूनी तौर पे राष्ट्रपिता नहीं है, कानूनी तौर पे राष्ट्रपिता नहीं है। साडे साथी है वो भी प्रचार करते हैं, काउंसिल के मुलाजम है, बड़े इंटेलेक्चुअल है, बड़े लीडर है। और गुजरात के विच एक प्रोग्राम ते गए सी, जो वकीलां दा प्रोग्राम सी, उन्होंने उन्हें संबोधन करना सी। दो वकील आपस विच ही इस गल ते बहस करे कि वो कहता कि गांधी महात्मा दा उन्हें खिताब मिलिया है राष्ट्रपिता दा, गांधी को राष्ट्रपिता दा खिताब है। दूसरा व्यक्ति कहता कि उन्हें नहीं है, वो कहता जे तू हो गई तो तू इतने पैसे दे देने हैं, जे मैं हो गई तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, जे तू हार गया तो तू मुकाबला छड़नी, जे मैं जीत गया तो मैं मुकाबला करूंगा। जो आरटीआई कोई नहीं, आरटीआई के विच सरकार ने ये लेके देता, एलके अडवाणी उस वेले गृह मंत्री सी, एलके अडवाणी गृह मंत्री सी, मेरे को रिकॉर्ड दिया उस आरटीआई का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस ने प्रचार इस देश से ना किया, विचार जेड़ी गल बाबा साहब ने कही है कि विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल कारण है। उन्होंने प्रचार इतना कांग्रेस ने कर दिया कि गांधी को राष्ट्रपिता बनाता, पर कानूनी तौर पर राष्ट्रपिता नहीं है। तो आओ मेरी बेनती है सारे साथियों को, सारे भाईचारियों को, अगर असीं कल्ले कल्ले देखते रहे ना साडा आप दा कुछ बनना ते ना दूजे दा बनना। अज लोग है इस देश दे विच इकट्ठे हो गए, जिहड़ी गुरु साहब ने सोचा कि एक का एक ही हम भारत सबे सांझी बात सुनाई, कोई ना दसे द्वारा जियो, उस तीर्थ से सानू चलना पैना। असीं अपने आप को कहते जरूर पंजाबी हैं, असीं अपने आप को कहते जरूर है कि असीं इस खालसे की धरती ते पैदा होए ते खालसे की धरती ते रहते हां। जरा अपने अंदर झाक मारो, किथे खड़े जिदन जट ते सैनी लड़दा है, चमार ते रविदासिया वाल्मीकि चुआरे दे घाटे रहंदा है। जिदन चमार ते जट लड़दा है उदन सैनी घाटे रहंदा है। पर सवाल ये है जेकर किसी को लेके लड़नी पे तो साडा बाज बनदा, साडी भरा ने काम करके आउंगे सुधारना पैना। और उस वास्ते
कि पढ़ना किदा। मेरे को आ किताब है संसार की सब तो महत्वपूर्ण किताब मानी गई है। पूरे संसार की कोई भाषा नहीं मैनूं लगदा होगी ये जा किताब ना चली होगी। पढ़ लो मेरी भैणां, नोट कर लो, ਇਹਦੀ फोटो ले लो मेरे को, जे ले सकदे Amazon ਤੇ मिल जाती है। जे कहोगा किताबां शायद किसी को मिल दिल्ली मिल जानी है। एक किताब मंगाओ, पढ़े और अमीर बने। एक किताब जी है हिंदी के विच भी है, इंग्लिश के विच भी है। एक किताब नूं पढ़ो। इह राइटर पढ़ के इस लिखदा कि किताब नूं पढ़ना किदां। गुरपाल जी पढ़ना किदां राइटर लिखदा है, असीं एकेडमिकली ते समाजिकली किदां पढ़ना। वो कहंदा एक विद्यार्थी जिहड़ा हुंदा है उस ओहदियां जिहड़ियां स्कूल दीयां जिहड़ियां किताबां एक साल 8-9 ਹੁੰਦੀਆਂ, लेकिन वो 8-9 भी एक साल स्कॉलर करता पढ़दा हंसी नहीं है पढ़दा, लेकिन वो कहंदा पढ़न दा तरीका की है, पढ़निया किदां। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਟਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੇ ਇਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 24 घंटे को 15 मिनट दे सकते हो? बोलो हाथ खड़ा करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीछे बैठा बैठिया नहीं दे सकती। 24 घंटे को 15 मिनट दे सकते। ये भगवान कहता कि 24 घंटे तो सिर्फ 15 मिनट कटने हैं और ये एनालिसिस करके दसिया इस किताब दे विच होनी। कहता 24 घंटे जो 15 मिनट कटने हैं। जे कहता असि किताब नूं पढ़दे हैं ते एक पढ़दे हैं तां असि 1 मिनट दे विच 250 शब्द ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਕਟ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ 200 ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 200 ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ। 200 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 200 ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਨੀਏ 300 ਵਾਲੀ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 300 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। अगर 1 महीने से 300 पेज की किताब पढ़ी तो 12 महीने से 12 पढ़िया ते 10 सालों के विच 120 किताबां पढ़ गए। ते जेड़ी पहली किताब जिस दिन तो शुरू किया पढ़ना ऐरी च नोट कर लो, मैं इन्नी तरीक नूं किताब पढ़नी शुरू की सी। आंदिया साल अपने आप पता लग जाना कि तुसीं उस दिन कित्थे सी ते अज असीं कित्थे। ये है किताब पढ़ने का तरीका। इहदे विच बहुत ऐसियां किताबां गल्लां लिखियां हर स्टूडेंट नूं पढ़ना चाहिए। मैं जो इंजीनियरिंग करता सी उदों मेरे लियांदी सी और अज उसकी बदौलत लगभग मेरे कोल जिहड़ी आप दी 700-800 किताब है। समाजिकली ते एकेडमिकली मेरियां वखरियां और ये पढ़न दा नतीजा है प्रैक्टिकली करना और मैं खुद करदा है। मैं डबल टाइम लेना, मैं 2-2 घंटे करदा, मैं 1 घंटा भी कर लेना। ये विद्वान कहता जेकर 15 मिनट तो 30,000 है तुसीं एक साल 250 किताब पढ़ जांदे हो। जे 250 किताब पढ़दे हो तो अज कित्थे है तो साल बाद कित्थे है तुसीं आप एनालिसिस करना। एक किताब पढ़न दा तरीका मेरियां भैणां नौजवान वीरां नूं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਬਾਦਲ ਹੋ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇਕ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ